जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, वर्तमान संसार की आधुनिकतावादी चकाचौंध में वैराग्य की ओर दृष्टि करना बेहद कठिन है। लेकिन जब कोई मुमुक्षु संसार की नश्वरता को स्वीकार कर अपने कदम मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाता है तो फिर संपूर्ण जगत उस मुमुक्षु के दीक्षा प्रसंग में शामिल होकर स्वयं को भाग्यशाली महसूस करता है। ऐसा ही एक प्रसंग प्रस्तुत हुआ सिद्ध क्षेत्र सिद्धांचल पालीताना महातीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर, जहां नागदा मध्य प्रदेश निवासी मुमुक्षु रवि कुमार ने परम पूज्य सूर्य मंत्र समाराधक सरल स्वभावी आचार्य देव श्री महानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब, पूज्य कल्पजय गुरु कृपा प्राप्त परम पूज्य आचार्य देव श्री शील रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा, परम पूज्य सरल स्वभावी मुनिराज श्री हेमंत विजय जी महाराज साहब की पावन निश्रा में मुनि दीक्षा ग्रहण की। इस अनूठी दीक्षा के भव्य महोत्सव को कस्तूर धाम के पास भाई बहन धर्मशाला में 27 से 29 फरवरी तक धूमधाम से संपन्न किया गया। 27 फरवरी को प्रथम दिन प्रातःकाल सर्वप्रथम गुरु भगवंतों का कल्याण भवन से भाई बहन धर्मशाला में मंगल प्रवेश हुआ। गुरु भगवंतों के पावन चरण पड़ते ही मानो चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गईं। ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज पूरे वातावरण में फैली और जयकारों के मंगल उद्घोष ने मानो आसमान छू लिया। नागदा निवासी मुमुक्षु रवि कुमार को गुरुदेव के सत्संग का रंग लगा। इसी रंग में प्रभु भक्ति के संग की भावना जागृत हुई। राग का त्याग और त्याग का राग किए बिना प्रभु संग का रंग जमता नहीं है। अतः संसार त्याग भावना की मनोरथ जगे और रवि कुमार ने वैराग्य के पथ पर अग्रसर होने का संकल्प लिया। आप सिर्फ विचारों की प्रधानता रखेंगे तो विचारों में मतभेद आएगा। आचारों की प्रधानता रखेंगे तो आचार शाश्वत रहेगा। और ये आचार के कारण ही 21,000 वर्ष तक परमात्मा का ये शासन टिकने वाला है। अल्प या ज्यादा, लेकिन शाश्वत। बाकी सारे विचार खत्म हो जाएंगे, बाकी सारे धर्म विच्छिन्न हो जाएंगे, अलग अलग पंथ निकलेंगे, वापस मिट जाएंगे, लेकिन परमात्मा का जिन शासन कभी मिटने वाला नहीं है। तो परमात्मा का जिन शासन का यह दीक्षा महोत्सव, हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं अलग बात है, लेकिन दीक्षा महोत्सव में उपस्थित होकर के इसकी अनुमोदना जरूर कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन की भी जो अंतराय कर्म है वो टूट सके और हम भी भविष्य के अंदर दीक्षा ग्रहण कर सके। श्री कृष्ण महाराजा स्वयं दीक्षा नहीं ले सकते थे, लेकिन जहां से भी संभव हो सकता था, जिसको भी दीक्षा लेना होता, उनके लिए सारी अनुकूलताएं वो प्रदान करते, उनकी सारी खर्चाएं खुद वहन करते और खुद उनको प्रेरणा देते कि दीक्षा लेने जैसी है। तो जीवन के अंदर हम अगर दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो परमात्मा के बताए जो आचार मार्ग है, जो आराधना मार्ग है, उसके प्रति खूब समर्पित होकर के आराधना, साधना और परमात्मा की खूब भक्ति में आगे बढ़े। और ये परमात्मा की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। परमात्मा की कृपा कब प्राप्त हो सकती है? जब हम परमात्मा के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे, तब परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकती है। हम भी परमात्मा के नजदीक पहुंचने का कोशिश करें, परमात्मा की भक्ति में खूब आगे बढ़े। और 3 दिन का जो ये महोत्सव है, इस महोत्सव में हम समय गवाए बिना महोत्सव के एक कार्यक्रम में शामिल होकर के जिन शासन की शोभा बढ़ाए, यही शुभ मंगल भावों के साथ चतुर्विद संघ की उपस्थिति में आज यहाँ पे भाई बहन की धर्मशाला में गुरु भगवंतों का प्रवेश हुआ और आज से दीक्षा महोत्सव का ये प्रसंग प्रारंभ भी हुआ। तो खूब हम आनंद पूर्वक इस महोत्सव में 4 चांद लगाए, यही शुभ मंगल भावों के साथ। परोपकार करने के लिए स्व उपकार के साथ साथ में परोपकार, पहले स्व उपकार करेंगे। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मौन रहेंगे, और केवल ज्ञान होने के बाद 6-6 घंटे मतलब 2-2 प्रहर तक व्यवस्थित देशना देंगे। 1 साल तक वर्षीदान दिया, फिर भी भगवंत को शांति नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। क्यों? कैसे होगा? सोना, चांदी, हीरा, मोती सब कुछ दिया था। जो मांगने वाला मांगता था उसके आधार पर दिया, फिर भी भगवंत को ऐसा लगा कि अभी भी लोग जितने सुखी होने चाहिए उतने सुखी नहीं हो सकते हैं। इस कारण से भगवंत ने आखिर ज्ञान दान दिया।
12.5 साल तक महावीर ने घोर तपस्या की, कायोत्सर्ग किया, विहार किया, और इतना सारा करने के बाद जब केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के बाद त्रिपदी की देशना दी और त्रिपदी की देशना दी, आज आगम शास्त्र हमारे हाथ में आए हैं और इसी के आधार पर आज का आचार विचार वगैरह सब चल रहा है। और उसी प्रकार से आज की दीक्षा का प्रसंग जो है, नागदा कहाँ, MP कहाँ, और मैं पुणे में रहा हुआ, कहाँ कैसा मिलन हुआ पता ही नहीं चला, कोई पता नहीं चला कैसे मिलन हुआ, किस प्रकार से मिलन हुआ, परंतु हुआ जरूर है। और आज भी रवि कुमार के आप शब्द सुनेंगे तो गुरु प्रत्ये का जो समर्पित भाव जो दिखाई देता है वो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से रवि कुमार की दीक्षा का प्रसंग है। आज सुबह 8:30-9 बजे तो यहाँ पर ऋषि मंडल पूजन चालू होगा। दोपहर को वस्त्र रंगोत्सव है और कल 28 तारीख को सुबह में वरघोड़ा है, वर्षीदान का वरघोड़ा है। वर्षी दान बोलते हैं पर देते हैं एक ही दान, एक ही दिन नहीं 1 घंटा दान देते हैं। और कहाँ जाता है वर्षी दान? वर्षी दान तो एक्चुअल में भगवंत महावीर ने दिया था। और इसी प्रकार से वर्षी दान का वरघोड़ा और उसके बाद में जो है दोपहर को व्याख्यान जरूर रखा है, संयम रंग लाग्यो। संयम का रंग कैसा लगता है? कल दोपहर को व्याख्यान है और आज जो है वस्त्र रंगोत्सव है, वस्त्र रंगना है। और इसी प्रकार से 29 तारीख नहीं 28 तारीख को रात को जो है विदाई समारंभ है। विदाई समारंभ में भी अलग अलग आर्टिस्ट आएंगे, वो भी यहाँ पर आपको विदाई के गीत वगैरह सुनाएंगे, समझाएंगे, वैराग्य भाव के अंदर आपको तरबोड़ करेंगे। तो जितना हो सके उतना आप सब पधारने की कोशिश करना। 29 तारीख को सुबह में यहाँ पर 8:30-9 बजे दीक्षा की विधि प्रारंभ होगी। और दीक्षा की विधि प्रारंभ होने के बाद आप समझ रहे हो कि थोड़े काल के अंदर जब 32 लाख विमान के अधिपति इंद्र को भी जो दुर्लभ है ऐसा होगा, रवि कुमार के हाथ में आएगा और वो उनका मन मयूर नाचने लगेगा। और उसके बाद में वेश परिवर्तन होगा और वेश परिवर्तन के साथ में नामकरण भी होगा। ये सब कुछ कार्य होगा। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम है। गुरु भगवंतों के प्रवेश उपरांत ऋषिमंडल महापूजन संपन्न हुआ। ओम नमो अरिहंताणं शीरस्कं शिरसि स्थितं यश्चैवं कुरुते रक्षा शापि कदाचन। क्षैं क्षौं शः अत्रस्त क्षेत्रपालाय स्वाहा। बांधो 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 रक्षा कोतली रे। ऋषि मंडल महायंत्राय नमः। अत्र पूजा विदो सर्वे अवतरन्तो अवतरन्तो संभो सट। स्थापन मुद्रा। ओम ह्रींकारस्थ चतुर्विंशतिना सरपरिकरः श्री ऋषिमंडलाधिष्ठाय गादिर्निंदादेव मुख्य देव देवश्च परशाम दृश्यो भवन्तो भवन्तो पट स्वाहा। दर्शन करवाने तरस आपड़ी। चाहे सुख में रहूं या दुख में, ओ चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस थामे रखना दादा हमको दीजिए जन्म जन्म का। कर्म बंध तोड़वा डोरी, प्रभु जी से अर्जी है मोरी। पद्म प्रभु प्राणों से प्यारा, तोड़ा वो कर। चलो
जलम चंदनम पुष्पं धूपं दीपं अक्षतं निवेदं फलं यजामहे स्वाहा। डिम डिम वागे ढोल काने शरणाई मीठी वागे। डिम डिम वागे ढोल काने शरणाई मीठी वागे। चौके संसारी नो संग कारो लागे रे। संसारी नो संग कारो लागे रे। वीटी धर नो वेश तारो लागे रे। वीटी महाशिलादि गुणोपेत कृतवर्म श्याम नंदनाय शासन रक्षक षण्मुख विदिता परिपूजिताय शुकर लंछन सुशोभिताय श्रीमदरते जलाधिकव्यय देवाधिदेवाय भूतवर्णाय महासौभाग्यशालिने। चरण कमल बलि जाऊं प्रभु को रूप बनो है। देवाधिदेवाय पीतवर्णाय महासौभाग्यशालिने सिद्धार्थ त्रिशूलानंदनाय शासन रक्षक मातंग सिद्धायिका परिपूजिताय जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम जैनम भवाब्धिकार का सार्वा स्थारयतन्तरे तुना संवल्यं ओम ह्रीं संवल्यं ओम ह्रीं संवल्यं तने पले पल झंका करू तने लगनी लागी छे वो अग्नि जागी छे तारा। प्रथम शिष्य अनंत लब्धि ज्ञान ऐसे गौतम स्वामी की लब्धि हमारे ऊपर हो, हमको इनके जैसा विनय मिले, हम इनके जैसे विनयवंत बन सके, विनयवान बन सके। वरांग रूप धारकान जिन भक्तो सदा रक्तान व्यंतरान समुपास्मये। ओम ह्रीं नमः श्री व्यंतरेन्द्रभ्याः कांत कांति मलो देवान ज्योतिष्कान सच्चराचरान समर्चयामि सानंदम जिनेन्द्रोपा। ऐसा जैन शासन हमको मिला है, ऐसा परम जैन शासन हमको मिला है। सचमुच में त्याग करना ही खुमारी है, भोग करना खुमारी नहीं है। भोग करना तो कायरता का काम है। ओम गरिमा सिद्धये ओम प्राकाम्य सिद्धये स्वाहा। पूजन के दौरान पूज्य महाराज साहब ने ऋषिमंडल महापूजन का महत्व भी समझाया। पुत्र दे सकता है, आपको जो भी चाहिए सब कुछ दे सकता है। और वात पित्त कफ आदि के द्वारा छते होने वाले जो रोग शोक है उसको भी समावेश समन करता है। और इस प्रकार का ये महाप्रभावशाली मंत्र है, स्तोत्र है, मंत्र भी है साथ में। और इसका जाप 8 साल 8 महीने और 8 दिन तक कंटिन्यूस करने में आए, एकदम सड़ंग जो करने का मौका मिले, सौभाग्य मिले तो सचमुच में करने जैसा है। इसका कारण है कि आप सोए होते हैं जब आपके स्वप्न में यदि जिनेश्वर परमात्मा के दर्शन हो जाए। ऋषिमंडल महापूजन उपरांत हल्दी एवं वस्त्र रंगोत्सव का भव्य आयोजन हुआ।
बात को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने। इस अवसर पर मुमुक्षु रवि कुमार भक्ति करते हुए गुरु भगवंतों के समक्ष पधारे और फिर उनके आगे नतमस्तक होकर उनका परम कल्याणकारी आशीष प्राप्त किया। चाहे सुख में हो या दुख में तुम थामो मेरा। तदुपरांत संगीतकार ने मधुर भजनों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जन्म का साथ हो गुरुवर लेना हो तो दीजिए जन्म जन्म। कुछ ही क्षणों बाद उपस्थित भक्तों ने मुमुक्षु रवि कुमार को वात्सल्य भावों से हल्दी लगाई। इसी क्रम में आगे केसरिया रंग से वस्त्र रंगने की पावन क्रिया भी भक्तिभाव से संपन्न की गई। केसर ना चांदना छटावो मारा बाला, केसर ना चांदना छटावो रे लोल। केसर ना चाटना छटावो मारा बाला, केसर ना। प्रथम दिवस के अंत में मुमुक्षु रवि कुमार के हाथों में दीक्षा की मेहंदी भी लगाई गई। दर्शकों, जिस तरह मेहंदी का रंग गाढ़ा चढ़ता है तो हाथों की शोभा बढ़ती है, उसी तरह मुमुक्षु के जीवन में संयम का रंग भी यदि गाढ़ा चढ़ता है तो उसका संयममयी जीवन भी अनंत ऊंचाई को प्राप्त होता है। प्रथम दिवस की क्रियाएं संपन्न होने के बाद दूसरे दिन प्रातःकाल श्री दीक्षार्थी का भव्यातिभव्य वर्षीदान का वर घोड़ा निकाला गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज ने उपस्थित भक्तों का मन मोह लिया और दीक्षा ग्रहण करने जा रहे मुमुक्षु रवि कुमार प्रसन्न चित्त नजर आए। मुमुक्षु रवि कुमार रथ पर सवार हुए और पूज्य गुरु भगवंतों के साथ सैकड़ों भक्तों का काफिला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। वरघोड़ा के दौरान मुमुक्षु रवि कुमार उमंग एवं उल्लास से भरे नजर आए और वर्षीदान कर अपने अंतरंग के राग का त्याग करते गए। विविध क्षेत्रों से भ्रमण करती हुई वरघोड़ा यात्रा मंदिर जी पहुंची, जहां सभी यथास्थान विराजमान हुए और सर्वप्रथम मुमुक्षु रवि कुमार ने भगवान के दर्शन किए। तदुपरांत सभी ने पूज्य गुरु भगवंतों को नमन वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और उनका दिव्य उपदेश श्रवण किया। बीजारोपण, जिनेश्वर बनने का बीजारोपण इस भावना में रहा होगा। परमात्मा के हृदय में जब ये भाव उत्पन्न होता है, किसी जीव को दुखी देख नहीं सकते हैं, किसी जीवों का कष्ट उनसे सहन नहीं होता है,
और मन के अंदर एक ऐसा विचार आता है, जो मेरे अंदर ऐसी शक्ति आ जाए, मेरे अंदर ऐसा ताकत आ जाए, दुनिया में एक भी जीव को, एक भी आत्मा को, एक भी प्राणी को मैं दुखी नहीं रहने दूं, सबको संयम का मार्ग बताऊं, सबको शासन का प्रेमी बना दूं और सबको मोक्ष नगर तक पहुंचा दूं। परमात्मा की यह भावना मोक्ष का बीजारोपण होता है और परमात्मा धीरे 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 अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं और जिनेश्वर परमात्मा तक का सफर तय करते हैं। लेकिन आप सबको पता ही है, जिनेश्वर बनने के पहले सिर्फ साधना की शुरुआत नहीं होती है। साधना, ये वर्षिदान, ये भी परमात्मा की एक प्रकार की साधना है। परमात्मा ने जो भावना भाया था, क्या भावना थी परमात्मा की? एक भी जीव को दुखी न रहे। धर्म के अंदर जब जीव प्रवेश करता है तब शाश्वत सुख को प्राप्त करता है, किंतु संसार में रहना है तो संसार के दारिद्र्य को भी दूर करने के लिए कुछ धन तो चाहिए। 1 वर्ष तक दान देना। तीर्थंकर परमात्मा सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक मांगने वालों की इच्छा के आधार पर जितना मांगता है, जो मांगता है, जैसा मांगता है, सब देने को तैयार होते हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती दान में सब देते हैं, धन धान्य वगैरह सब देते हैं। देते वहाँ पर तो इस प्रकार की ऐसी खिड़की रहती है, सिर्फ हाथ दिखता है, देने वाले का हाथ दिखता है, लेने वाले का मुंह नहीं दिखता है, देने वाले का भी मुंह नहीं दिखता है, किसी का कोई दर्शन नहीं होता है, सिर्फ देना ही देना है, देना ही देना है। सूर्योदय से लगा करके सूर्यास्त तक कल करना है। रवि कुमार की ऐसी विरसिदान की वरघोड़ा करना है। कौन साथ में रहेंगे? हमारी जितनी चादर थी उतने पैर पसारे, जितना हो सका उतना हमने दिया। देने की भावना से, छोड़ने की भावना से, त्याग की भावना से। एक ही जैन शासन त्याग की भावना बताता है। मध्यकाल अंतिम वारणा की क्रिया संपन्न की गई और दीक्षार्थी को वात्सल्य भोज कराया गया। सायंकाल कुमारपाल राजा की आरती का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके लिए सभी भक्त दीक्षार्थी के साथ भक्ति करते हुए मंदिर जी पहुंचे। मंदिर जी पहुंचने के बाद सभी ने भक्ति पूर्वक आरती उतारी। रात्रि में दीक्षार्थी का विदाई समारोह आयोजित हुआ। इस हेतु दीक्षार्थी को पालकी पर बैठाकर धूमधाम से मंच तक लाया गया। बहुत बड़ा आदमी, बहुत प्रसिद्ध, उसके पास एक व्यक्ति गया। व्यक्ति ने पूछा, सन्यासी जी मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हो, मुझे आपसे चमत्कार देखना है, आपके पास चमत्कार कौन सा है, वो चमत्कार देखना है। उसने पूछा कि आपके पास कौन कौन से चमत्कार करते हो, आप मुझे बताओ। वो सन्यासी जी ने बताया कि आपको चमत्कार देखना है ना, मैं चमत्कार आपको दिखाऊं तो, लेकिन चमत्कार कौन सा देखना है, छोटा या बड़ा? छोटा चमत्कार देखना है या बड़ा चमत्कार देखना है? उसने पूछा छोटे चमत्कार और बड़े चमत्कार में अंतर क्या है? उसने बोला अंतर है, जमीन पर बैठे बैठे आकाश में अद्दर हो जाना, आकाश में बैठे बैठे, जमीन पर बैठे बैठे आकाश में अद्दर हो जाना, पानी के ऊपर चलना, आकाश में उड़ना, ये सब छोटे चमत्कार है। उसने बोला अच्छा है, ये छोटे चमत्कार है, तो बड़े चमत्कार क्या है? ये अगर छोटे चमत्कार है तो बड़े चमत्कार क्या है? उसने कहा देखो, वो कोने में जो रूम है ना,
वो कुटिया के अंदर मेरा एक 16 साल का शिष्य है, उसने दीक्षा ली है, और जब से दीक्षा ली है उस घड़ी से पूरी दुनिया को छोड़कर मात्र प्रभु के ध्यान में मग्न होकर, पूरी दुनिया को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु को पाने में वो मग्न बैठा है। वो 16 साल का शिष्य इस जगत का, इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार। धर लो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, बिरती धर लो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। आदिनाथ परमात्मा का 84 लाख पूर्व का आयुष्य था, उसमें परमात्मा 83 लाख पूर्व तक प्रभु संसार में रहे। बहुत बड़ा आयुष्य होता है, उसमें नहीं जाते हैं। 83 लाख पूर्व, उसमें 1 साल बाकी था, 1 साल, और 1 साल बाकी था परमात्मा का जन्म महोत्सव, जन्मदिन उजवने के लिए इंद्रादि देव नीचे पधारे। वही दिन था, फागण वद आठम, परमात्मा का जन्मदिन था। हर साल आते थे, प्रभु से विनती की कि प्रभु हमारी इच्छा है कि आपका जन्मदिन मनाए, तो अगर कृपया आपको कोई आपत्ति न हो तो आप सामने बैठे, हम आपके सामने नाटक करेंगे, चटक करेंगे, अलग अलग प्रकार के। जैसे आज हमने दीक्षार्थी को बीच में बिठाया है और एक सुंदर व्यवस्था हमने रखी है, ऐसे देवादिदेव 3 जगत के नाथ को बीच में बिठाकर इंद्रादि देव ऊपर से नीचे पधारे और भगवान के सामने नाटक चेटक नृत्य आदि करने लगे। वो नाटक चेटक नृत्य के अंदर एक देवी थी, देवी का नाम था नीलांजना देवी। प्रभु प्रीत की चुनर ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे, ओ ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, लेके प्रभु थारा नाम घूमर 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 घूमे। आत्मानुभूति का राजमार्ग संयम जीवन का स्वीकार ही है। ऐसी दृढ़ निष्ठा के साथ संयम के पथ पर अग्रसर हुए मुमुक्षु रवि कुमार के इस विदाई समारोह में उनके पिता, भाई बहन एवं सभी पारिवारिक जन भावुक हो उठे, क्योंकि जो उन्हें सबसे प्यारा था, उनकी आंखों का तारा था, वो उनसे दूर जा रहा था। उसकी उंगली में बचपन चला, कितने उपकार तुमने किए, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ। ओ छाए काली घटाए तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हुए, छाए काली घटाए तो क्या, उनकी छतरी के नीचे में आगे आगे चले मेरे गुरुवर के पीछे हुए, उन्हें पकड़ा मेरा हाथ, मुझे डरने की क्या बात है। कि सबसे पहले तो हमारे माता पिता हमारे उपकारी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट दिए, कष्ट सहते हैं, हमें जन्म देते हैं, फिर पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, फिर सब कुछ जब तक वो जीवित होते हैं संसार के अंदर ना, तब तक वो हमारा ध्यान रखते हैं, और संसार से जाने के बावजूद भी उनका जो कुछ होता है वो भी हमारे सुख के लिए हमारे सौंप जाते हैं। देव मिले, धर्म मिला, लेकिन सच्चे गुरु नहीं मिलते। देव भी मिला, देव ऐसे वैसे देव नहीं, जिनको तीर्थंकर परमात्मा कहा जाता है, ऐसे देव। मेरा गुरु मेरे लिए सब कुछ है, जो कुछ है मेरे गुरु ही मेरे लिए सब कुछ है। और मेरे माता पिता जो हैं, उनके सामने भी मैं एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि आपका ये अनंत उपकार मैं कभी भूल तो नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ,
ये बात जरूर है कि जिस दिन आप लोगों को मेरी याद आएगी या जिस दिन आपका कोई काम अड़ जाएगा तो मैं मेरे परमात्मा से, मेरे गुरुदेव से ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि उनका संयोग करना। दर्शकों, आइए अब आपको ले चलते हैं मुख्य दीक्षा के कार्यक्रम की ओर, जो कि 29 फरवरी को संपन्न हुआ। प्रातःकाल दीक्षार्थी रवि कुमार पारिवारिक जन से आशीष प्राप्त कर तिलक आदि लगवाकर पूज्य गुरु भगवंतों के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए। दर्शकों, जिस संयम जीवन के ताज को पहनकर अनंत भव्य आत्माओं ने अपने स्वस्वरूप का प्रकटीकरण किया, उसी संयम जीवन को अंगीकार कर अपना जीवन सार्थक करने वैराग्य पथ पर निकल पड़े थे मुमुक्षु रवि कुमार। अमर रहो, रवि भाई ने क्या किया। मंच के समक्ष पहुंचकर गुरु भगवंत आसन पर विराजमान हुए और इच्छामी के पाठ से उपस्थित भक्तों ने गुरु वंदन किया। इच्छा करने संदेश भगवान अबुठ्योमी अभ्यंतर रायम खाम्यौ इच्छम खामेमी रायम प्रकाश वडील यात्रा निर्वचोजी स्वामी सेजी संयम ना भावनी करो ने परीक्षा मारे तो लेवानी छे दीक्षा। गुरुदेव के आगमन के कुछ ही क्षणों बाद मुमुक्षु रवि कुमार भैया का भी कार्यक्रम स्थल में शुभागमन हुआ। भक्ति करते हुए वे गुरु भगवंतों के समक्ष पहुंचे और उनका कल्याणकारी आशीष प्राप्त किया। आशीष प्राप्त कर रवि भैया ने वात्सल्य पूर्वक गुरु भगवंतों का वधामना किया। तत्पश्चात सभी ने मंच के समक्ष आकर दीक्षार्थी के संयम मार्ग पर चलने की अनुमोदना करते हुए उन्हें तिलक लगाया। तिलक के बाद गुरुदेव की पावन निश्रा में दीक्षा विधि प्रारंभ की गई और उपस्थित दर्शकों ने पूर्ण मनोभाव से अनुमोदना की। यही वो पावन संयम उपकरण था जो कुछ ही क्षणों बाद मुमुक्षु रवि कुमार धारण करने वाले थे। नवी सोमीं संचालहिं सोमीं किल संचालहिं सोमीं दिट्टि संचालहिं एवमय हिमागरिं गुरुविद्युता सद्गो सोम यम वरुण वेशमन वासपाल कमेंताणं मुशुमिदाय वेकंता जत्तावे यववाडी जगत अपायं मंगे जन्नो दिसि जन्नो समुद्र से जन्ते नाणो में जन्ते के नाम समुद्र समनानो को भगवत लक्ष्य था दर्शन करने का, तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने का लक्ष्य होते हुए भी अभिमान बीच में आया, किसी ने ऐसा न किया हो वैसा। ये अहंकार का भाव जो आया, ये अहंकार के भाव को तोड़ने के लिए इंद्र महाराजा ने भी बीड़ा झड़प दिया। निर्णय किया कि इस राजा का अहंकार तोड़ना तो बहुत जरूरी है। क्यों? लक्ष्य ऊंचे से ऊंचा है, परम लक्ष्य है, परमोच्च लक्ष्य है। लक्ष्य इतना ऊंचा होते हुए भी अहंकार में ये नीचे गिर रहा है, पतन हो रहा है। दीक्षा विधि अपने क्रम से आगे की ओर बढ़ रही थी। तभी संयम उपकरण के चढ़ावे लेने वाले पुण्यशाली परिवार के सदस्य भक्ति पूर्वक संयम उपकरण लेकर आए और पूज्य गुरुदेव को सौंप दिया। परिवारे रजोहरण अर्पण કર્યું, મુમુક્ષુને રજોહરણ અર્પણ કરવાનું। એ અર્પણ કરતા પહેલા જૈન શાસન કેટલું આજ્ઞા પ્રધાન છે। તમારું જીવન ઈચ્છા પ્રધાન છે, અમારું જીવન આજ્ઞા પ્રધાન છે।
ઈચ્છા પ્રધાન જીવનનો ત્યાગ એનું નામ દીક્ષા. આજ્ઞા પ્રધાન જીવનની શરૂઆત અને શરૂઆતની અંદરમાં મહાપુરુષ યોગ વિધાનની અંદરમાં માંગલિક દેવવંદનનું વિધાન કર્યું, સમ્યક્ત્વ આપ્યું, સામાયિક આપ્યું. દેશવૃત્તિ સામાયિક, સર્વવૃત્તિ સામાયિકની શરૂઆત કરાવવાની તે પહેલા મહાપુરુષ કહે છે કે તારું જીવન આજ્ઞા પ્રધાન બનાવવાનું. આજ્ઞા પ્રધાનની અંદરમાં રજોહરણ આપવું છે, વેશ આપવો છે, નામ આપવું છે. તે પહેલા અહીંયા માંગણી કરે પછી આપવાનું. કોઈ એમ નથી કે મહારાજીને ઉભો આપી દીધો, ભાઈને માંગ્યો તો એટલે અમે આપ્યો છે. વગર માંગીએ નથી આપ્યું ને. માંગવું એનું નામ આજ્ઞા પ્રધાન અને વગર માંગીએ સ્વીકાર કર્યો એનું નામ ઈચ્છા પ્રધાન. તો આજ્ઞા પ્રધાનની અંદરમાં વિધાનની અંદર મેં મહાપુરુષ દીક્ષા વિધાનમાં આગળ બતાવશે. હવે મુમુક્ષુ ગુરુ મહારાજની પાસે, આચાર્ય ભગવંતની પાસે, પરમાત્માની સાક્ષીએ, ચતુર્વિધ સંઘની સાક્ષીએ માંગણી કરશે. હે ગુરુદેવ, હે પરમાત્મા, આપને નમસ્કાર કરીને મમ વેસમ સમપ્યેહ એ માંગણી કરશે. મમ મુંડાવેહ અને મમ પવાવેહ ત્રણ શબ્દ જેની અંદરમાં આવશે. મમ વેસમ સમવેલ, મને વેશ આપો. બાહ્ય દીક્ષા એટલે શું અને આંતરિક દીક્ષા એટલે શું એની વિચારણા આપણે સમયે કરીશું. પણ ટૂંકમાં બાહ્ય દીક્ષા એટલે વેશ પરિવર્તન, નામ પરિવર્તન અને પરિવાર પરિવર્તન, એનું નામ બાહ્ય દીક્ષા. દીક્ષામાં શું થાય? વેશ પરિવર્તન, બીજા નંબરની અંદરમાં નામ પરિવર્તન અને ત્રીજા નંબરની અંદરમાં પરિવાર પરિવર્તન. એ બાહ્ય દીક્ષા અને આંતરિક દીક્ષા જીવનની અંદરમાં જીવન પરિવર્તન, એનું નામ આધ્યાત્મિક દીક્ષા. બાહ્ય દીક્ષાથી આધ્યાત્મિક દીક્ષાની અંદરમાં પહોંચવાનું. તો મુમુક્ષુ આપણી પાસે એ ત્રણ આદેશ માંગશે. એ આદેશ માંગશે, એમને આદેશ આપવામાં આવશે. ત્યાર પછી એમના હાથમાં રહેલો ચરવડો ફરી પાછો ક્યારે આવવાનો નથી. એ મોમબત્તી એમના હાથમાં આવવાની નથી. એ કટાસનું એમના હાથમાં આવવાનું નથી. એ ચરવડો, મોમબત્તી અને કટાસનું જેનાથી દીક્ષાની વિધિ થઈ. તમે ચરવડા ઉપર, તમે તમારા ચરવડા, મોમબત્તી, કટાસના ઉપર સામાયિક કરો, પણ દીક્ષાની વિધિ કરી છે ક્યારે? તો જેના ઉપર દીક્ષાની વિધિ થઈ, જે હાથમાં લઈને દીક્ષાનું થયું, એ ચરવડો, મોમબત્તી ને કટાસનું ઘરે લઈ જવાના, ઘરમાં રાખવાના, દર્શન કરવાના, એના પર બેસીને સામાયિક પ્રતિક્રમણ વગેરે કરવાનું અને ભાવના ભાવવાની કે આ ચરવડો, મોમબત્તી ને કટાસનું જેનાથી એક આત્માએ સંસારનો ત્યાગ કરી સર્વવીરતીનો સ્વીકાર કર્યો, એવો ચરવડો, મોમબત્તી, કટાસનું મારા ઘરની અંદરમાં આવે. ભલે સંખ્યા લિમિટ જેની જૈન શાસનમાં વેલ્યુ નથી. હંમેશા જૈન શાસન ક્વોલિટીમાં માને છે, ક્વોન્ટિટીમાં નથી માનતું. તો એ ક્વોલિટી અહીંયા બેઠેલી છે. આપણે અત્યારે સંઘ બેઠેલો છે ચતુર્વિધ સંઘની હાજરીની અંદરમાં આ ચરવડો, મોમબત્તી, કટાસનું જેનાથી છેલ્લા ત્રણ આદેશ માંગવામાં આવશે. પછી એનો ત્યાગ કરવાનો, અર્પણ કરવાનું, આપી દેવાનું. તો કોને આપવાનું, કોને જોઈએ છે એમ કહેતો લેવાવાળા બધા જ તૈયાર થાય, કારણ કે બધા જ મેમ્બર એફઓસી છે. એફઓસીમાં તમને વધારે રસ છે. પણ આપણે એફઓસી જૈન શાસને કશું જ રાખ્યું નથી. કંઈક આપવો અને કંઈક મેળવો. તો આની સામે ચરવડો, મોમબત્તી, કટાસનું ઘરે લઈ જવાના, તમારી પાસે રાખવાના, આરાધના કરવાનો. જેનો 2 મિનિટમાં એક ચડાવો, 3 આદેશ પછી બોલશે. જે પરિવાર લેશે અને મુમુક્ષુના હાથે એ ચરવડો, મોમબત્તી, કટાસનું અર્પણ કરવામાં આવશે. એ ઘરે લઈ જશે, ભાવના ભાવશે અને જેટલી વખત આ જોશે એટલી વખત સંયમ, દીક્ષા, ચારિત્ર યાદ આવશે. અને જ્યારે યાદ આવશે ત્યારે મોહનીય કર્મ ક્ષય થશે. ચારિત્ર મોહનીય પાતળા પડશે અને જ્યારે પાતળા પડીને ક્ષય થશે ત્યારે જીવનમાં સંયમ ઉદયમાં આવશે. તો ચડાવો બોલતા પહેલા મુમુક્ષુ 3 આદેશ માંગશે. અહીંયા ખમાસનું આપશે. આદેશ માંગ્યા પછીનો 2 જ મિનિટમાં ચડાવો. મુહૂર્ત આવવાની તૈયારીમાં જે લંબાવવાનું છે ને, જેના નસીબમાં હશે એને મળશે. અને ચડાવવા પછી તરત જ મુમુક્ષુને આચાર્ય ભગવંત વયો વૃદ્ધ દીર્ઘ પર્યાયી આચાર્ય ભગવંત, જેમને આચાર્ય પદવી મારા ગુરુદેવ ગચ્છાધિપતિ આચાર્યદેવ કલ્પજી સુરીજી મહારાજાના હાથે માનંદ સુરીજી મહારાજાની આચાર્ય પદવી થઈ. પ્રેમ સુરી મહારાજાની દિવ્ય કૃપા, એમના આશીર્વાદ, એમના આજ્ઞાના પડે એવા આચાર્ય ભગવંત સરળ સ્વભાવી, સરળ મના, એમના હાથે મુમુક્ષુને રજોહરણ અર્પણ કરવામાં આવશે. અમે તો વચ્ચે આવી ગયા છીએ, બાકી હક એમનો જે નિશ્રા એમની છે. અમે તો ફરતા ફરતા આવી ગયા મળવાને બેસાડી દીધા દડવા, એવી વાત છે. પણ આવી ગયા છીએ, બરાબર છે. પણ એ આચાર્ય ભગવંતના હાથે વરદ હસ્તે રજોહરણ મુમુક્ષુને અર્પણ થશે. ભાવના ભાવજો, ક્યારે મારો એવો દિવસ આવશે. નવપતિની પૂજામાં ઘણી વખત બોલ્યા, સસનેહી પ્યારા હો સંયમ કબહી મિલે. એની પાછળ આગળનું હજી અલ્પ વિરામ એમને બાકી છે. હજી પ્રશ્નાર્થ પૂરો થતો નથી. ક્યારે પૂરો થશે
હશે એ જલ્દીમાં જલ્દી પૂરો થાય એવી ભાવના ભાવજો. 3 આદેશ માંગશે, 2 મિનિટમાં ચડાવો, ત્યાર પછી રજવાણ અર્પણ કરવાનું વિધાન કરવામાં આવશે. પિચકારી ભગવાન મમ પવ્વાવેહ પિચકારી ભગવાન મમ વેસમ સમપ્પેહ. 3 માંગણી એમને કરી છે. હું મુંડન કરાવીશ. 14,000 રૂપિયા 14,000 જે હવે જેમના શરીરથી અલગ થવાનું નથી, જે રજો હરણે મેઘ કુમારને બચાવ્યા, જે રજો હરણે ખંધક કુમારને સમતા આપી, જે રજો હરણે ચંદન બાળાને કેવલ જ્ઞાન આપ્યું, અને જે રજો હરણે અનેક આત્માઓને તાર્યા છે, એવું જ રજો હરણ 3 લોકને પૂજ્યા, 14 રાજલોકની અંદરમાં જેનો છોટો નથી, એવું રજો હરણ સંયમનું દાન તમને અર્પણ કરવામાં આવે છે. મનમાં ભાવના ભાવજો કે સંયમ મળ્યા પછી. गुरु भगवंत ने कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा के बाद ये संयम उपकरण रवि भैया को सौंप दिया. बस फिर क्या था, संयम उपकरण मिलते ही वे खुशी से झूम उठे और नृत्य करने लगे. संयम उपकरण प्राप्त करने के बाद दीक्षार्थी रवि कुमार संयम वेश धारण करने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं. નામની સ્થાપના જે કરવાની જેનું વિધાન પછી આવશે, પેલા મમ મુંડાવેહની વિધાન ચાલુ થાય છે. थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद मुमुक्षु रवि कुमार संसारी वस्त्राभूषणों का त्याग कर वैरागी वेश धारण कर मंच पर पधारे. उनके संयम रूप को देखकर चहुं ओर जनशासन की जय जयकार होने लगी. गुरु भगवंतों के समक्ष आकर उन्होंने सर्वप्रथम उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दीक्षा विधि को पुनः आगे बढ़ाया गया. જિંદગીનું સામાયિક ઉછરે છે તો પ્રભુ મને પણ જલ્દીમાં જલ્દી સર્વવૃત્તિ સામાયિક મળે એવી ભાવના રાખજો. એમને સર્વવૃત્તિ સામાયિકના પછખાણ આપવામાં આવે છે. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયજમ, નમો જયમ, નમો લે સર્વસાહુણમ. दर्शकों, इस मंगल बेला में कुछ श्री संघों ने आचार्य गुरुदेव से चातुर्मास हेतु निवेदन भी किया. વરસાદ વરસતો હોય, પાણીનો વરસાદ વરસે, બહાર ઠંડક થાય, અને ચાતુર્માસમાં જ્યારે જ્ઞાનનો વરસાદ થાય, વાણીનો વરસાદ થાય, ત્યારે અંતરમાં ઠંડક થાય. બહારની ઠંડક જેટલી મહત્વની નથી, એના કરતા વધારે આંતરિક ઠંડકની બહુ જરૂરત છે. એટલે ચંદન પૂજા કરતા પણ આપણે બોલીએ છીએ કે આત્મ શીતળ કરવા, આત્માને શીતળ કરવા માટે ચંદન પૂજા. આત્માને શીતળ કરવો એટલે કસાયોથી બચવું, કસાયોથી બચવું અને કસાયોને શમન કરવા. કસાયોને શમન કરીને આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ કરવું, આ મોટામાં મોટું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. અને આ લક્ષ્યને સાધવા માટે ચાતુર્માસની સિઝન આવે છે, જેમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા ચતુર્વિધ સંઘ એક સાથે મળીને આરાધના કરી શકે. બાકી 4 મહિના સિવાય તમને સાધુનો યોગ મળે પણ ખરો અને ન પણ મળે, સાધ્વીજીનો યોગ મળે પણ ખરો અને ન પણ મળે. પરંતુ શ્રાવક શ્રાવિકાને પોતાને પોતાનો સંયોગ તો મળે જ છે. ચાતુર્માસમાં વિશેષ રૂપથી સાધુ સાધ્વીનો સંયોગ મળે. અને ચાતુર્માસ તમારું કે મારું? તમે કહેશો કે મહારાજજી તમારું ચાતુર્માસ અમારે ત્યાં આપો. હવે અમારું ચાતુર્માસ કે તમારું ચાતુર્માસ કે આપણું ચાતુર્માસ? હવે અમે આવીએ અને તમે ના આવો તો ત્યારે ખરો આવું જોઈએ. અહીંયા આવીને બેસીને બોલો, ત્યાં બોલવાની જરૂર નથી. જોઈએ બોલવું હોય તો અહીંયા આવીને બોલવાનું. મતલબ ચાતુર્માસ જે છે આરાધનાની સિઝન છે, ને ખાસ મારું લક્ષ્ય મારા ગુરુ મહારાજની જેમ
પન્યાસ પરવર શ્રી અરુ વિજયજી મહારાજ સાહેબ જે ડોક્ટર પદવીને ડિલીટ પદવી પ્રાપ્ત કરનાર છે અને કર્મ શાસ્ત્રના નિષ્ણાત છે અને અભ્યાસુ છે, વિદ્વાનોની હારમાળામાં આવતા એક મોતી જેવા છે, એવા પ્રકારના ગુરુદેવના સંસ્કાર, એવા પ્રકારના ગુરુદેવના આશીર્વાદ, એવા પ્રકારના ગુરુદેવના આશીષ જે છે એના કારણે મારામાં પણ કંઈક અંશ છે, એમનો અંશ આવ્યો છે. એટલે ખાસ કરીને હું જે ચાતુર્માસ પ્રથમ વખત કરી રહ્યો છું, ગુરુમાંથી અલગ થઈને પહેલું ચાતુર્માસ અલગ કરી રહ્યો છું અને જામનગરમાં કરવાનું કારણ એક જ 84-85 વર્ષના માતાજી, ઉંમર એમની એટલી થઈ અને એટલી ઉંમર થઈ, કાકાની ઉંમર 80 વર્ષ, 79 કે 74 વર્ષ કે 75 વર્ષની કાકીની ઉંમર. આવી બધી જ પરિસ્થિતિને જોતા ગુરુદેવને ઘણી વિનંતી કરી. અમારા સંસારી ગુરુ કહેવાય એવા વિજયભાઈએ પણ વિનંતી કરી. હા ભાઈ, સાચી વાત છે, અમારા સંસારી ગુરુ કહેવાય. પ્રતિક્રમણ શીખવાડનારે, સામાયિક શીખવાડનારે, સ્નાત્ર શીખવાડનારે અને પાઠશાળામાં સુવડાવનાર પણ. देवी मला श्री विद्यारी गुरु क्रमा मेरे घर दीक्षा विधि पूर्ण होने के बाद गुरु महाराज ने उत्साह पूर्वक दीक्षार्थी का नामकरण किया और उन्हें मुनि तत्वार्थ विजयजी महाराज साहब नाम प्रदान किया. सुधर्म समृद्ध निर्गत कोटि गणवैरी शाखा चंद्रकुल उपाध्याय सकल चंद्रजी महाराजा आचार्य भगवंत श्री मुनि वृद्धि विजयजी वृद्धि चंद्रजी महाराजा धर्म विषाद धर्म सुरेश्वरजी महाराजा भक्ति सुरेश्वरजी महाराजा तपा गच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वरजी महाराजा प्रेम सुरेश्वरजी महाराज निष्ठादाता आचार्य भगवंत महानंद सूर्यजी महाराज श्रीरत्न सुरादि साधु साध्वी जी भगवंत साध्वी जी साधु हेमंत विजय जी अभिषेक श्री चंद्र विजय जी आदि साधु भगवंत साध्वी जी जय लावणसी परिवारना साध्वी जी श्री ऋजु प्रज्ञा भावपूर्ण सौम्य सुदर्शित आदि ढाणा तथा तीश्वरीश्वरजी समुदायना साध्वी जी श्री विश्वपूर्णा श्रीजी आदि ठाणा सावक सावक तथा श्राविकाए चतुर्विध संघनी साक्षीए तमारू नाम परम पूज्य आचार्य विजय भक्ति सुरेश्वरजी सुमदेव आदेश तपा गच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वरजी महाराजा वर्तमान गच्छनायक आचार्य भगवंत हेमचंद्र सूर्यजी महाराजा गच्छाधिपति आचार्य भगवंत कुलचंद्र सुरेश्वरजी महाराजा आदि समुदायवर्ती आचार्य भगवंत साधु साधु भगवंत निश्रादाता आचार्य भगवंत महानंद सुरेश्वरजी महाराज साहेब निश्रामा तमारू नाम परम पूज्य आचार्य विजय सुबोध सुरेश्वरजी महाराजा शिष्य उपन्यास करो डॉक्टर श्री अरुण विजयजी महाराजा अरुण विजयजी शिष्य हेमंत विजयजी शिष्य तमारू नाम त्वार्थ विजयजी मिथार्ग पार्गवः आचार्य भगवंत बुद्धि विद्धि चंद्रजी धर्म सूर्यजी भक्ति सुरेश्वरजी प्रेम सुरेश्वरजी सुबोध सुरेश्वरजी सुबोध सुरेश्वरजी सुबोध सुरेश्वरजी निश्रा दादा मानव सुरेश्वरजी विनय चंद्र सूर्यजी कल्पजय सूर्यना शिष्य श्री रत्न सूर्य आदि साध्वी जय लावणी से परिवारना तथा हेम श्रीजी परिवारना हेम श्रीजी जय लावणी श्रीजी हेम श्रीजी विद्युत प्रभा श्रीजी तथा हेमलता श्रीजी परिवारना सर्व साधुजी भगवंत निश्राया सावक ने साविका निश्राया तथा आचार्य भगवंत महानंद सुरेश्वरजी महाराज ने निश्रामा तमारू नाम भक्ति सूर्य समुदाय वर्ती वर्तमान गच्छनायक हेमचंद्र सूर्यजी महाराज गच्छाधिपति कुलचंद्र सूर्यजी महाराज आचार्य भगवंतो सर्वने आशीर्वादे महानंद सूर्यजी महाराज निश्रामा तमारू नाम सुबोध सूर्यजी महाराज ने शिष्य अरुण विजयजी ने हेमंत विजय ने शिष्य तमारू नाम पार्थ विजय जी राखवामां आवे छे।
પ્રફુલ્લાબેન આદિ ચતુર્વી સંઘની સાક્ષીએ તમારું નામ ભક્તિ સુરી સમુદાય વતી પરમ પૂજ્ય ગચ્છનાયક હેમચંદ્ર સુરીજી મહારાજા का अच्छाधिपति आचार्य भगवंत कुलचंद्र सुरीजी महाराजा आदि सर्व आचार्य भगवंत सर्वे साधु साधु भगवंत एवं मिश्रा दादा महानंद सुरीजी महाराज श्रीरथ आदि सर्वे तथा साधुजी दादा सावक सर्व चतुर्वी संघની સાક્ષીએ તમારું નામ ભક્તિ સુરીશ્વરજીના શુભ સુરીશ્વરજીના જય કરું બોલ બેસી જાવ ભાગ કે અમોરી भगवान प्रसाय करी કોઈને ઉપવાસનું પચકાને તો ભેગું લઈ લેજો સુડે ઉગે એ પણ તમને ચકાઈ દેવી એમ જે હાર વસનું મન ગાયમ સાઈમ માલા પોલીસ સાર પોલીસ એમ कार्यक्रम के अंत में पुण्यशाली भक्तों ने गुरु भगवंतों को कामली भेंट करने का महासौभाग्य भी प्राप्त किया और अपना जीवन धन्य कर लिया। गुरु मार्ग को छोड़ना नहीं है, छोड़ना चाहता भी नहीं हूँ। वापस गुरु मार्ग की निश्रा में जाऊंगा जरूर ना नहीं है, परंतु संजोगवश मुझे वहां से निकलना पड़ा। आज 39 साल मतलब आप विचार करो 4-4 दशक इसका विचार बीत गया है। ऐसी परिस्थिति में जामनगर जाना भी जरूरी था और बहुत बार गुरु महाराज को विनती की, परंतु गुरु महाराज मेरे को ये लिखना है, इतना लिखना है, ऐसा लिखना है, आप विचार नहीं कर सकोगे, आप कल्पना नहीं कर सकोगे। गणधरवाद जब लिखी तब लिखी थी, जामनगर में गणधरवाद लिखी थी तब लिखी थी ना नहीं है। आज गणधरवाद के ऊपर उनके प्रवचन चल रहे हैं, सिर्फ आत्मा के विषय कौन सा? आत्मा का विषय। आत्मा है कि नहीं है, आत्मा है तो कैसा है, आत्मा का द्रव्य स्वरूप कैसा है, आत्मा का गुण स्वरूप कैसा है, आत्मा का पर्याय स्वरूप कैसा है। द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से आत्मा का व्यवस्थित सुनाते सुनाते समझाते 108 एपिसोड हुए हैं, 108 व्याख्यान हुए। विचार कर लो, न शेर है, न शायरी है, न जोक्स है, न टुचका है, न हाहा ही है, परंतु पूर्ण रूप से क्रीम जिसके अंदर है, ऐसा 108 व्याख्यान सिर्फ आत्मा के ऊपर। आत्मा की सिद्धि, आत्मा कैसा है, सब मानते हो आत्मा है पर तो आपको बोला जाए कि आत्मा शब्द के ऊपर 1 घंटे तक आपको बोलना है। मेरे संसारी गुरु भी नहीं बोल पाएंगे, विजय भाई भी नहीं बोल पाएंगे। ऐसी परिस्थिति है। मतलब कहने का ये है, तो आत्मा के ऊपर इतना हुआ, उसके बाद में कर्म के ऊपर, उसके बाद में स्वर्ग के ऊपर, उसके बाद में नरक के ऊपर। आज कम से कम 200 से ऊपर ये एपिसोड हुए हैं गणधरवाद के ऊपर। आज गणधरवाद जो लिखने बैठे तो जामनगर में जो गणधरवाद लिखा था वो 400, 450, 500 पेज का था, पर आज जो गणधरवाद फिर से लिखने बैठे तो कम से कम 1500, 2000 पेज का ये ग्रंथ बन सकता है, 2000 पेज का ग्रंथ बन सकता है। और लोगस नामस्तव, लोगस साधना के ऊपर थोड़ी सी कल्पना करके मुझे कहो कि लोगस साधना ऊपर कितने पेज लिखे होंगे? 84 लाख जीवायोની અંદરમાં 4 ગતિના પરિભ્રમણની અંદરમાં સંસારના ચક્કરના પરિભ્રમણની અંદરમાં ભટકતા એવા આત્માને 4 વસ્તુ દુર્લભ મળે છે અને 4 વસ્તુની અંદરમાં દુર્લભતાની અંદરમાં ચત્તાની પર મંગાણી બુલહાણીય જંતુણો એમાં પહેલામાં કરેલું માણસ સત્તમ સુઈ શ્રદ્ધા સંજમ મિય વીર્યમ મનુષ્ય પણ દુર્લભ મળ્યું માણસ સત્તમ સુઈ એટલે સાંભળવાનું દુર્લભ મળ્યું, સાંભળ્યા પછીની શ્રદ્ધા દુર્લભ અને શ્રદ્ધા કર્યા પછી આચરણ દુર્લભ, જેને દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર બતાવ્યું એવું જ આજના દિવસે સંયમ રૂપી રત્ન
ચારિત્ર તમને પ્રાપ્ત થયું અને એ ચારિત્ર પ્રાપ્ત થયા પછી એની સફળતા જીવનની અંદરમાં કેવી રીતે કરવાની એ સફળતાની વાત ચિંતન ખૂબ સરસ મજાની વાતની અંદરમાં જણાવે 5 જ મિનિટમાં આપણે વાત પરિપૂર્ણ કરીશું. હિત શિક્ષા ઉપર ગમે તેટલું કહીએ ઓછું જ પડે પણ એ હિત શિક્ષા આજના દિવસે જીવનને આજ્ઞા પ્રધાન જીવનની શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની સાધક જે ઉપાસની અંદરમાં બેઠેલા જે સાધના ચાલુ છે ગુરુ ભગવંત સંધ્યાનો સમય છે સંધ્યા ઢળી રહી છે અને ઢળતી સંધ્યાની અંદરમાં ગુરુ ભગવંત પોતાનું લેખન કાર્ય આથમતા સૂરજની સાક્ષીએ કરી રહ્યા છે. એ જ સમયે એક મુમુક્ષુ આત્મા એક સાધક આત્મા દરવાજે આવીને અવાજ આપે છે ગુરુદેવ હું અંદર આવી શકું. પ્રશ્ન કરે છે એ જૈન શાસનનું અનુશાસન છે જે તમારામાં ખતમ થયું કંઈ પણ કરવું હોય તો આજ્ઞા સિવાય કરી ન શકે એનું નામ અનુશાસન. પેલો સાધક પૂછે છે ગુરુદેવ હું અંદર આવી શકું એટલે ગુરુદેવે હા પાડી ભાઈ તું આવી શકે છે. આવ્યો વંદન કર્યા બેઠા અને સામે ગુરુદેવે પ્રશ્ન કર્યો હું અંદર આવી શકું છું. तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ नागदा निवासी मुमुक्षु रवि कुमार की भागवती प्रव्रज्या निमित्त आयोजित रत्नत्रयी महोत्सव. दीक्षा प्राप्त कर मुनि तत्वार्थ विजय जी महाराज साहब निकल पड़े हैं मुक्ति मार्ग की ओर. हम आशा करते हैं कि उनकी ये संयम यात्रा अब सीधे मोक्ष महल पर जाकर संपन्न हो. इसी भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति. जय जिनेंद्र.